नमस्कार, मैं असगर अली। हमारे साथ हैं वृंदावन से देवीस पीठ के दीक्षित जी महाराज, जो अभी नापासर में संत श्री सेवाराम जी गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा उसमें कथावाचक है। और देवेश जी के बारे में जो सबसे बड़ी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत कथा इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में ही शुरू कर दी थी। अपन बोल सकते हैं बाल कथावाचक। आज हम इनसे जानेंगे कि आपको नापासर आके कैसा लगा, क्योंकि ये नापासर पहली बार आए हैं। हालांकि ये भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग जगह जाते हैं और ये अब तक 550 से ज़्यादा कथाएं कर चुके हैं। नापासर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो सबसे पहले व्यासपीठ के देवेश जी दीक्षित महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है नापासर की धरती पे पधारने के लिए। जय श्री राधे, सभी का मंगल हो। नापासर में आके बड़ा ही आनंद आया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजस्थान की भूमि तो वैसे भी वीरों की भूमि रही है, और इस भूमि पर ये धर्म का प्रचार जितना हो रहा है, उतना प्रचार प्रसार कहीं भी किसी भी राज्य में इतना नहीं है जितना यहाँ के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं हैं। ऐसे कोरोना महामारी के दौर से निकल कर के इतना बड़ा सत्कार्य भगवान का कार्य कराना, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग सभी बड़भागी हैं। और नापासर दूसरा वृंदावन है, क्योंकि यहाँ जो भक्तगण हैं, वैष्णव लोग हैं, सभी भगवान के कार्यों में रत हैं, प्रभु का नाम बढ़ चढ़ कर के ले रहे हैं और गौ सेवा बड़े भाव से कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा है आज कथा को 5 दिन हो गए हैं, आज छठा दिन है। हम देख रहे हैं कि जब से कथा शुरू हुई है तब से लेके बड़ी संख्या में जो पांडाल है वो पूरी तरह से भरा हुआ रहता है आपके मुख से कथा सुनने के लिए। तो हम जानना चाहेंगे कि इतने लोगों का प्यार भाव दे के, कथा के प्रति श्रद्धा दे के, आप नापासर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बहुत ही अच्छी बात है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है। जो भगवान की कथा इतने श्रोता भक्तगण बड़े भाव से कर रहे हैं, और जैसा कि हमने अभी बताया कि कोरोना से हम लोग सभी अभी पूर्ण तरह से मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी श्रोतागण बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद यहाँ की जनता को, यहाँ के श्रोता समाज को, जो बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहे हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। और हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि सर बहुत से दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि हमारे जो व्यासपीठ के देवेश जी है उनके परिवार के बारे में भी हम जानें। हमारे परिवार में माता पिता हैं हमारे, और हम सदगृहस्थ हैं, गृहिणी हैं, और 2 बाल गोपाल हैं। एक गोपाल जी हैं और एक राधा रानी हैं। और वृंदावन के ही हम ब्रजवासी ब्राह्मण हैं। प्रभु की कृपा से सांडिल्य मुनि के वंशज हैं, ब्रज के ही हैं। आप भक्ति भाव में कब से आए और आप अपना गुरु किन्हें मानते हैं? भक्ति भाव में लगभग ऐसे प्रभु का नाम संकीर्तन तो पारिवारिक वातावरण ही था हमारा। हमारे बाबा श्री वैकुंठवासी श्री दीपचंद जी दीक्षित, आप बहुत बड़े रामायण के, रामचरितमानस के प्रकांड विद्वान थे। तो वातावरण तो ऐसा माहौल घर में था ही, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा 16 मार्च 1996 को हमने प्रथम की थी। तो लगभग 25-26 वर्षों से भागवत कर रहे हैं, और नापासर में ये 565वीं श्रीमद् भागवत की कथा है। ये बड़ा ही सौभाग्य है, और प्रभु का नाम ही लेते लेते जीवन निकले, यही भावना है, यही इच्छा है। तो बहुत ही इन्होंने अपने बारे में बहुत अच्छी जानकारी बताई हमारे दर्शकों को व्यासपीठ से देवेश जी दीक्षित महाराज ने। और नापासर में ये श्रीमद् भागवत कथा चल रही है संत श्री सेवाराम गौशाला में, और 5 दिन हो गए हैं, आज छठा दिन है, और 16 तारीख को कथा का समापन दिवस होगा। तो उसका भी हम आपको लाइव प्रसारण के माध्यम से आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे। हम श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल श्री वृंदावन धाम से आपके नापासर नगर में
यहाँ श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए हमारे वृंदावन के प्रसिद्ध प्रवक्ता जो कि बाल व्यास देवेश जी के नाम से जाने जाते हैं, आज भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में परम पूज्य महाराज श्री देवेश जी ने भ्रमण किया है और अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया है, जिसमें विशेषकर महाराज जी की जो भावना जुड़ी है वो गौओं के प्रति में बहुत जुड़ी है। गायों के लिए वो अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। यहाँ जो गौशाला है, इसमें जब हमको मालूम पड़ा कि महाराज जी का कार्यक्रम हो रहा है और चारों तरफ गाय गाय हैं, बीच में पंडाल बना है, साक्षात वृंदावन धाम नापासर जैसे गांव में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि साक्षात ठाकुर जी गायों के बीच में बैठ के अपना प्रवचन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत सुख की प्राप्ति हो रही है। यहाँ आके हम लोग भी धन्य हैं और नापासर गांव के सभी भक्त धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि इस आयोजन में, इस भागवत ज्ञान यज्ञ में बढ़ चढ़ के आनंद ले रहे हैं। तो हम वृंदावन के नाते से, ब्राह्मण होने के नाते हमारी यही भावना है और यही आशीर्वाद है कि ये दिन दूना रात चौगुना ये इसी प्रकार धर्म के कार्य में लगे रहें।